हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अभी जो हमारे पास सेट है वो सैमसंग कंपनी का है और ये हमारा 40 इंच का पैनल है। और इसके अंदर क्या है कि प्रॉब्लम है पावर सप्लाई से रिलेटेड। तो अभी हमारी क्लास भी पावर सप्लाई की चल रही थी, तो मैं वीडियो भी इसी पे बना रहा हूँ, पावर सप्लाई पे। तो भाई तुम खड़े हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर फॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का फॉल्ट हमारे को इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इसके अंदर पावर लगाते हैं, तो पावर लगाने पर इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टैंड बाई की लाइट है कुछ इस तरीके से ब्लिंक कर रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये देखिए कुछ इस तरीके से ब्लिंक कर रही है। तो अभी क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी पावर सप्लाई की भी हो सकती है और मदरबोर्ड की भी हो सकती है। तो पहले हमारे को वो चीज़ कंफर्मेशन करनी की प्रॉब्लम इसकी है कहाँ पर। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि पावर की इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड और पावर का जो कनेक्शन है उसको हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे हमने वायर को रिमूव कर दिया है। और रिमूव करने के बाद क्या होता है, जो सैमसंग के सेट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बैक लाइट मदरबोर्ड निकालने के बाद क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे हम पावर लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे लाइट क्या है, ब्लिंक कर रही है, आंख मार रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो लाइट ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब दिक्कत कहाँ चली गई, पावर सप्लाई के अंदर चली गई। ठीक है जी। अब हमारे को ये चीज़ चेक करनी की पावर सप्लाई के अंदर दिक्कत है कहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले पावर सप्लाई को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद तरीके से इसको चेक करेंगे। तो सप्लाई को हम निकाल लेते हैं पहले। तो सप्लाई को निकालने के बाद हमारे को इसकी सभी वोल्टेज चेक करनी है कि पावर सप्लाई के अंदर क्या कंडीशन रहती है, वो हम चेक करने के बाद आपको दिखाते हैं। सैमसंग की पावर सप्लाई जो होती है वो डायरेक्ट ऑन होती है, इसके अंदर आपको PS ऑन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अभी हम इसकी सप्लाई को रिमूव कर लेते हैं और एक ये ले लो, पैड दिखा दो मेरे को। हाँ, ये बात, इसको हम यहीं पे रख लेते हैं ताकि शॉर्ट ना हो। अभी क्या है कि इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम क्या है, इसकी सभी वोल्टेज चेक करेंगे पावर लगाने के बाद। यहाँ पे हम पावर लगा लेते हैं और पावर लगाने के बाद अभी जैसे हमारी सप्लाई की क्लास चल रही थी, तो सप्लाई की क्लास जो हमारी चली थी तो उसके अंदर क्या था कि जो हमारी सप्लाइयाँ हैं वो PS ऑन शॉर्ट करने के बाद बनती है। इसके अंदर जो होगी सप्लाइयाँ आपकी डायरेक्ट बननी चाहिए। हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे यहाँ पे लिखा होता है, इसका पिन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख के अकॉर्डिंग हो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे क्या वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ये देखो कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है, नहीं है ना, कोई भी वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। अब क्या है, यहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा तो सबसे पहले हमारे को क्या चेक करना है, हमारे को मेन फिल्टर पे कितना वोल्टेज चेक करना है, 350। यहाँ पे आपको 400 वोल्ट मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 400, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऑन होता है, ऑटोमेटिक ऑन होता है ना। अभी ये ऑटोमेटिक का ऑन हो रहा है। अगर इसका PFC ऑन होगा, इसका जो PFC सर्किट है, तो अभी देखो ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। जब ऑन होगा तो क्या हो जाएगा, 400 वोल्ट बनना चाहिए। अभी यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज बन रहा है वो 340 के राउंड बन रहा है। तो अभी दिक्कत कहाँ चली गई, PFC में चली गई। और मैंने आपको क्या बताया था, PFC सर्किट ऑन नहीं हुआ तो बैकलाइट जलेगी, जाहिर सी बात है नहीं जलेगी ना, 12 वोल्ट बनेगा। तो अगर हम PFC सर्किट के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा PFC का सेक्शन है। PFC सेक्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हमारी PFC की IC लगी हुई है। ठीक है ना। तो PFC IC की सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डाटा शीट निकालेंगे। तुक्के में काम नहीं करना। ठीक है ना। तो पहले आप क्या निकालो, इसकी डाटा शीट निकालो अपने फ़ोन के अंदर। मैं आपको इसका नंबर बता देता हूँ। ये है SPC 7011F। हाँ, डाटा शीट निकालो इसकी। अब सबसे पहले हमारे को इसके अंदर क्या चीज़ चेक करनी है, यहाँ पे निकाल लो। ये देखो, ये इमेजेस पे चले जाते हैं। ठीक है ना।
इमेजेस पे जाने के बाद देखो ये हमारी आईसी की पिन डिटेल आ गई, ठीक है ना। इसकी पिन नंबर 8 क्या है? वीसीसी है, ठीक है ना। इससे पहले जो आपने सप्लाइयाँ चेक करी थी उसकी पिन नंबर वीसीसी कौन सी थी? 8 नंबर थी, ठीक है ना। 8 नंबर ही इसकी वीसीसी होती है पीएफसी की, ठीक है ना। क्लियर है? याद रखना, इसको बोलना मत। 8 नंबर पहले 7 नंबर थी। वीसीसी पीएफसी की बोल रहा हूँ, ये पीएफसी नहीं है। आपने जो खोल रखा है वो पीएफसी नहीं है, हैं? इसके पहले 7 वो दूसरा वाला सेट था, वो आपकी स्टैंड बाई वोल्टेज थी, वो स्टैंड बाई सेक्शन था। हम पीएफसी सर्किट की बात कर रहे हैं। जो आपकी स्टैंड बाई आईसी थी उसकी 7 नंबर पिन थी, जो हमारी पीएफसी आईसी है इसकी 8 नंबर होती है। समझ में आया? वो आईसी दूसरी थी, आईसी दूसरी है। अभी हमारे को पिन नंबर 8 पे देखना है, तो पिन नंबर 8 कौन सा है? यहाँ पे डॉट है, तो इसकी पिन नंबर 8 ये हो गई। तो 8 नंबर पिन पे हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है? वीसीसी वोल्टेज कितनी वोल्टेज होनी चाहिए? 12 से 20 वोल्ट के बीच। 12 से 18 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं हमारे को क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कुछ वोल्टेज मिल रहा है, 0 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा तो पीएफसी ऑन होएगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अभी दिक्कत पता लगी आपको, प्रॉब्लम कहाँ है कि इसका पीएफसी सर्किट काम नहीं कर रहा है। अब हम इसके पीएफसी सर्किट, पीएफसी आईसी को सप्लाई देने की कोशिश करेंगे और इसका देखते हैं कि ये सर्किट कहाँ से आ रहा है। तो अगर हम ये देखते हैं तो इसका जो ट्रैक है यहाँ से घूम के ये ट्रैक हमारा सीधा जा रहा है, ये ट्रैक जा रहा है हमारा सीधा यहाँ से और इस डायोड पे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कितना वोल्ट मिलना चाहिए? मिल रहा है 15 वोल्ट मिल रहा है, 15 वोल्ट आ रहा है ना। लेकिन ये 15 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा क्योंकि होता है क्या है, हमारे पावर सप्लाई में कई बार मॉइस्चर वगैरह आ जाता है, पुरानी हो जाती है सप्लाई, तो इंटरनली हो सकता है कहीं से ब्रेक हो गया हो, ठीक है ना। हाँ, ट्रैक ब्रेक हो गया। तो इसके बीच में अगर देखोगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर पे हमारे को क्या मिल रहा है? 0 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। और इसी कैपेसिटर से सीधी सप्लाई हमारे पिन नंबर किस पे जा रही है? 8 पे जा रही है। तो हमारे को मेन क्या करना है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक वायर जंपर जोड़ के देखते हैं कि हमारी सप्लाई की क्या स्टेटस है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, पावर निकाल लेते हैं इसकी। ठीक है, आयरन गर्म है? यस सर। चलिए, तो अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये इसका प्लस पॉइंट है और इस प्लस पॉइंट से हमारे को कनेक्शन जोड़ना है यहाँ से, ठीक है ना। यानी कि 15 वोल्ट यहाँ से देंगे अब हम इसको। तो एक वायर ले लेते हैं हम, ये वायर है हमारे पास, कोई भी वायर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है कि जब ट्रैक गल जाते हैं ना तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके नीचे से ट्रैक कंपोनेंट बहुत सारे हैं, कंपोनेंट के नीचे से ट्रैक होता हुआ यहाँ पे आ रहा है। तो अब कहाँ है ये कंपोनेंट, मुझे सारे उतारने पड़ेंगे। तो उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे कनेक्शन दे के चेक करो, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ तो हमें कंफर्म है कि वीसीसी पे कितना वोल्ट आता है और ये भी कंफर्म है कि वीसीसी पिन हमारी है कौन सी, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट करके चेक करेंगे। हम यहीं पे पीएफ पे चाहे यहाँ पे जोड़ लेते हैं। परफेक्ट तरीके से काम करना है तो सिमेटिक सर से ही काम करना है, ठीक है ना। तुक्के वाला काम नहीं करना है, ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, हर चीज़ में मॉड्यूल लगा दिया। पहले हमारे को प्रॉपर ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए। मॉड्यूल कब लगाते हैं? जब हमें कोई आईसी नहीं मिल रही, सर्किट ज़्यादा बर्न हो गया, तो उस कंडीशन में हमें मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। अभी क्या है कि हमें फॉल्ट दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी मैं यहाँ पे मॉड्यूल भी लगाऊंगा तो वो भी चलेगा, लेकिन क्या है कि 15 वोल्ट तो मुझे यहीं से लेनी पड़ेगी, बात तो वही है। तो अगर मान लो ये आईसी हमारी काम नहीं करती है सप्लाई देने के बाद भी, तो फिर हम क्या करेंगे, मॉड्यूल लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे मैं इसके मेन, हाँ फिल्टर है ये, ठीक है, जो आपकी सप्लाई होती है ना आईसी की वीसीसी, उसका फिल्टर है ये। ठीक है,
बाकी चेक की कंटिन्यू। बाकी यहाँ से आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। एक मीटर और ले आओ, वाला मीटर उठा लो, कंटिन्यूटी देख लेते हैं। ये देखो पिन नंबर 8 से इसकी कंटिन्यूटी मिल रही है, ये देख लेते हैं। जड़ रहा है? इसके बीच में क्या है, काफ़ी सारे वो लगे हुए रेजिस्टेंस वगैरह, जिसकी वजह से क्या है डायरेक्ट ये सप्लाई नहीं जा रही है। यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके पीछे वाली साइड देखो डायरेक्ट मिल रहा है रेजिस्टेंस के, और ये रेजिस्टेंस से अगले हमारे को यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी ओके। हाँ, अब हम क्या करते हैं, सप्लाई दे के चेक करेंगे। सप्लाई देने के बाद हमारे मेन फिल्टर पे कितना वोल्ट बनना चाहिए, 400 वोल्ट बनता है या नहीं बनता, ये चीज़ चेक करनी है हमारे को। देखो कितना वोल्ट बन गया, 387 बन गया। वोल्टेज कितना हो गया, बूस्ट हो गया, हुआ नहीं हुआ बूस्ट। अब हम लगा के देखेंगे सप्लाई को अपने बोर्ड में, ठीक है ना। और बैक लाइट देखेंगे कि बैक लाइट जलती है या नहीं जलती है। इसको पीछे पकड़ो, जब भी हम चेक करते हैं तो इसकी 2 स्क्रू जरूर लगा लेंगे कि ये हिले ना, क्योंकि सप्लाई अगर हिल के पीछे चली गई तो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी लोहे का है चेसी इसकी। अब इसके अंदर हम सप्लाई लगाते हैं और ये देखते हैं कि हमारी बैकलाइट जलती है नहीं जलती है। मदरबोर्ड को बाद में जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे को कंफर्मेशन जब भी मिलेगी। ये देखो बैकलाइट क्या हो गई, तो यहाँ पे देख सकते हैं बैकलाइट हमारी जल चुके हैं। पहले क्या कर रही थी, ब्लिंक कर रही थी ना, क्योंकि वोल्टेज हमारा प्रॉपर नहीं बन रहा था। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये मैं लगाता हूँ पावर मदरबोर्ड की, और यहाँ हमने सेट लगाया। अभी क्या कर रहा था, सेट हमारा ब्लिंक कर रहा था। अभी देखना, ये देखो सेट अभी हमारा ऑन हो गया, फर्स्ट क्लास। ये देखो ये सेट ऑन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम सेट को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी सेट को रिपेयर कर सकते हैं अगर आप सीक्वेंस से चलते हैं। तो अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।